मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज बात करते हैं उन्माद की। उन्माद मीन्स मैनिया। कुछ समय तक भावना व संवेग में परिवर्तन हो जाने को मैनिया कहते हैं। वात आदि दोष जब उन्मार्ग या विमार्गी हो जाएं और उनके कारण से एक मद यानी कि नशा सा उत्पन्न हो जाए, उसे उन्माद कहते हैं। वात आदि दोष का मतलब वात पित्त कफ। इनके दोष के कारण रज और तम मानसिक दोषों से मन में जो मदमत्ता आती है उसे उन्माद कहते हैं। इसके आयुर्वेद में 6 कारण माने हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और विषरोग, विषज और मानसिक कारण। इन कारणों से उन्माद उत्पन्न हो जाता है। इनके कारण अन्य भी माने हैं: पाप के कारण, विकृत हुए अहितकारी और अनुचित अन्नपान से, जो हमें हितकारी भी नहीं है और उचित भी नहीं है, ऐसे अन्न के खाने से या विधि की अपेक्षा करके जो हम सेवन करते हैं, ऐसा हर करने से अत्यंत अक्षीण शरीर में कोई रोग हो जाए या काम वासना में पड़ जाए, तो ऐसे उन्माद रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देवताओं के और गुरु लोगों के तिरस्कार करने से, राग द्वेष से उत्पन्न मानसिक व्यथा में मन पीड़ित होना या विष के सेवन करने से उन्माद उत्पन्न हो जाता है। जब हीन सत्व वाले व्यक्ति के मन पर चोट लग जाती है तो उसकी बुद्धि से चलायमान होने पर दोष कुपित हो जाते हैं और वह हृदय यानी मस्तिष्क में पहुंच करके मनो वह स्रोत को घेर कर उन्माद उत्पन्न कर देते हैं। सीधा सा अर्थ है कि वात पित्त कफ ये जब प्रकोपित हो जाते हैं किसी भी कारण से, और वो हमारे मानसिक दोष रज और तम के साथ मिलकर के जब मस्तिष्क में, मन में अवरोध पैदा करते हैं या विकार पैदा करते हैं, उससे मैनिया उत्पन्न हो जाता है। इसके पूर्व रूप का मतलब है कि रोग से पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण: सिर का खालीपन रहना, कानों में अजीब से शब्द सुनना, निश्वास की अधिकता होना, रोगी आहें टाइप की सांस लेता है, उसके मुंह में लार गिरने शुरू हो जाता है और भोजन से अनिच्छा हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है और उसका हृदय प्रदेश भारी सा रहने लगता है। एक सम्मोहित सा व्यक्ति जब रहता है तो समझना चाहिए कि इसको कुछ मानसिक रोग लगने वाला है। उसका थोड़ा बहुत मुंह टेढ़ा हो जाता है और वह स्वप्न में कोलू की भांति गोल घूमने वाला कोई यंत्र उस पर बैठा हुआ देखता है, यानी कि वो चक्रवत घूमता है। ये उन्माद के पूर्व रूप हैं। जिन लोगों में ये लक्षण हो तो वो समझ जाए कि उनको मैनिया हो सकता है। सामान्य तरीके से इसके जो लक्षण हैं वो मन
बुद्धि, स्मृति आदि का नाश होना, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं करती, मेमोरी उसकी समाप्त होने लगती है। अगर वातज है तो बिना स्थान के, बिना किसी समय के हंसना, गाना, बोलना, चिल्लाना और ऐसी चीज़ें वो वस्तुएं धारण करता है जो अधारणीय है, और ऐसे श्रृंगार करता है घास फूस का, पत्तों का, या किसी लकड़ी की माला बना लेगा और शरीर पर डाल करके नाचना, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। अगर पित्तज प्रकोप है, पित्तज कारण है, तो रोगी क्रोध बहुत करता है, दूसरे लोगों को डराता है, बिना कारण के बैठे बैठे मुट्ठी को अपना टाइट बंद करता रहता है, कभी किसी तरफ दौड़ता है, कभी किसी तरफ दौड़ता है, और कई लोग नंगा रहते हैं। और ऐसे लोग कई बार शिकायत करते हैं कि उनको दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। अगर कफज रोग है, कफ के कारण उन्माद है, तो वह थोड़ा बोलता है, थोड़ा खाता है और थोड़ी चेष्टाएं करता है, उसके नाक से स्राव चलता रहता है, एकांत में रहता है और पवित्रता से घृणा करता है, उसकी आँख में गीध रहती है। इसी प्रकार से सन्निपात उन्माद में रोगी को तरह तरह के लक्षण, वात, पित्त, कफ, तीनों के मिक्सचर के लक्षण मिलते हैं। धन या प्रिय वस्तु के नाश हो जाने से अक्सर ये रोग पैदा होता है। किसी के धन नष्ट हो गया, या कोई प्रिय की मृत्यु हो गई, या वियोग हो गया, तो इसके कारण चिंता में अंदर, अपने मन के अंदर भावनाओं को रोकता है, और वे जब बाहर आना चाहती है तो शारीरिक लक्षण उन्माद के रूप में आते हैं। उसका रंग पीला पड़ जाता है, पांडुवर्ण हो जाता है, बार बार रोता है और बिना कारण के हंसना और चिंता मग्न रहता है। अगर रोगी ने विष खाया है या कोई नशीली चीज़ जैसे धतूरे का प्रयोग करना, भांग का प्रयोग करना, और किसी भी ऐसी बहुत तीव्र नशीली चीज़ का प्रयोग करने से उसके चेहरे के का कालापन आ जाता है और कांति मैली हो जाती है, इंद्रियों में उसके निर्बलता आ जाती है और रोगी अस्वस्थ दिखाई देता है और आंखें लाल बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ये लक्षण मेनिया के हैं। ये ठीक हो सकता है। उन्माद में व्यक्ति को प्यार चाहिए, वो अपने केयर करवाना चाहता है। जब कोई भावनाएं उसके अंदर पड़ी हैं और वो किसी को शेयर नहीं करता, तो उसके बाद उपद्रव रूप में उन्माद उत्पन्न होता है। आज इतना ही, अगली वीडियो में इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।